हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम नागरिकता के बारे में जानेंगे। नागरिकता होती क्या है, कैसे कोई हम भारत का नागरिक बन सकता है और कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है। तो इन्हीं सब बातों को आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, नागरिकता की परिभाषा संविधान में कुछ नहीं दी गई है। संविधान में कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन भारत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में इसकी एक परिभाषा दी गई है, जो कुछ इस प्रकार है। जो नागरिकता है, व्यक्ति और देश के बीच जो कानूनी संबंध होते हैं उसे नागरिकता कहते हैं, सिटीजनशिप कहते हैं। और हमारा जो आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है या फिर जो पासपोर्ट है, इससे हमारी नागरिकता दिखाई देती है कि हम किस देश के नागरिक हैं। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। संविधान में कुछ नागरिकता के बारे में क्लियरली नहीं लिखा है, लेकिन संविधान लागू हुआ 1950 में। तो 1950 से 1955 तक यानी 5 वर्ष तक किन्हें भारतीय नागरिक माना गया, इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 5 से 11 तक किया गया है। यानी कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ये संविधान में आर्टिकल 5 से 11 तक जो कि नागरिकता से संबंधित है उसमें लिखा गया है। इसके अलावा कोई विदेशी जो भारतीय नागरिक नहीं है वह भारत में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। साथ ही वह जो राज्य की विधानसभा होती है या फिर जो भारत की संसद होती है, पार्लियामेंट, उसमें भी सदस्यता नहीं ले सकता कोई विदेशी। ये अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। इसके अलावा आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। तो संसद के द्वारा जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया, उसमें 5 तरह से नागरिकता अर्जित की जा सकती है। पहला, वंश से, पंजीकरण के माध्यम से, प्राकृतिक रूप से, जन्म से, और सरकार यदि किसी क्षेत्र को भारत में मिला लेती है, यानी किसी क्षेत्र का सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है, तो भी सरकार वहाँ के निवासियों को भारतीय नागरिक घोषित कर सकती है। तो इन 5 तरीकों से भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आइए एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले जन्म से। 26 जनवरी 1950 के बाद देश में जन्मा हर वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। छब्बीस जनवरी 1950 के बाद देश में जन्मा हर वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जिसके माता पिता उसके जन्म के समय भारतीय नागरिक होंगे। यानी यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है और उसके पेरेंट्स जो हैं या फिर माता पिता में से कोई एक, मेनली पिता, अगर भारतीय नागरिक हैं यानी उनके पास भारतीय नागरिकता है, तो वह बच्चा भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो ऐसे किसी व्यक्ति को जन्म से भारतीय नागरिकता मिलती है। इसके अलावा वंश के आधार पर यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारतीय नागरिक बन सकता है जब उसके जन्म के समय जो उसके पिता हैं वह भारतीय हों। लेकिन दिसंबर 2004 में इसमें एक संशोधन किया गया और इसमें ऐड कर दिया गया कि कोई भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति वंश के आधार पर केवल तभी भारतीय नागरिक बन सकता है जब भारतीय काउंसलेट में 1 वर्ष के भीतर, यानी जब वो बच्चा 1 वर्ष का होए तो उससे पहले जो इंडियन काउंसलेट है उसमें उसका पंजीकरण किया जाए, तभी वह वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता ले सकता है। पंजीकरण से भारतीय सरकार पंजीकरण के माध्यम से भी किसी व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दे सकती है, लेकिन आवेदन करने से 7 साल पहले वह भारत में रह रहा हो तभी कोई व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। प्राकृतिक रूप से, तो प्राकृतिक रूप से भी कोई भारतीय नागरिक बन सकता है। प्राकृतिक रूप से यानी कोई किसी अन्य देश का नागरिक है, वह भारतीय नागरिकता लेना चाहता हो तो उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। पहला, उसे जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें वर्णित 22 भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान हो, और एक दूसरा कि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद जो अन्य देश की नागरिकता है वह त्याग दे। इसमें एक कंडीशन और अप्लाई होती है कि
प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता तभी दी जा सकती है जब वह देश जिस देश का नागरिक हो उस देश में भी भारतीयों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता दी जाती हो, यानी वहाँ पर भी भारतीयों को उस देश के नागरिक बनाया जा सकता है। इस तरह तभी किसी व्यक्ति को भारत में प्राकृतिक रूप से नागरिकता दी जा सकती है। स्थान अधिग्रहण से, जी हाँ, भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यदि किसी क्षेत्र को भारत में मिलाती है तो वहाँ के निवासियों को भारतीय नागरिक बना सकती है, और ऐसा पुडुचेरी के साथ सरकार ने किया भी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी। तो पहले तो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है और किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा बर्खास्त, सरकार के द्वारा यदि कोई व्यक्ति 7 वर्षों से बाहर रह रहा हो किसी अन्य देश में तो किसी व्यक्ति की जो नागरिकता है उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार नागरिकता को रद्द भी कर सकती है, लेकिन जो रद्द करेगी वो कुछ कंडीशन में करेगी, जैसे यदि वह उसने संविधान के प्रति अनादर जताया हो या फिर जो नागरिकता है वो फर्जी तरीके से अर्जित की हुई हो। तो इस तरह से किसी व्यक्ति की जो नागरिकता है वो समाप्त भी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब अप्रवासी भारतीय यानी NRI को भी देख लेते हैं। तो बेसिकली NRI वो होते हैं जो भारत के बाहर रहते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के पास भारत का जो पासपोर्ट है वो रहता है, तो इन्हें हम NRI बोलते हैं। और इन NRI को बेसिकली जो अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं लगभग वो सभी अधिकार NRI को भी प्राप्त रहते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।